हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं थोड़ा देर पहले बाबू को स्कूल छोड़ करके आई हूँ और अभी मैं लग गई हूँ काम में। और ये कपड़े रखे थे कुछ जो मैंने कल धुले थे, उनको फ़ोल्ड करना था। और कल था संडे और कल मुझे फ़ोल्ड करके रखना था, लेकिन कल मैं नहीं रख पाई थी क्योंकि मैं कल चली गई थी फिर शाम मीटिंग में मार्केट होली की शॉपिंग करने। तो ये कपड़े ऐसे ही रखे थे टेबल पर। तो मैंने सोचा अभी सुबह सुबह लगे हाथ सफाई कर रही थी तो मैंने सोचा ये कपड़े पहले सेट करके रख देती हूँ फ़ोल्ड करके अच्छे से। और झाड़ू लग चुकी है। झाड़ू मैंने सुबह उठते ही लगा ली थी तो झाड़ू लग गई है। और ये कपड़े सेट कर रही थी तो फिर मैंने सोचा कि आज पूरी अलमारी के ही कपड़े सेट करके रख देती हूँ, क्योंकि सारे ही उथल पुथल हो रखे थे। क्योंकि यदि निकालते जाओ तो मतलब कि एक दो करके बिगड़ ही जाते हैं, तो इस तरह से हो गए थे। तो मैंने सोचा सब अलग अलग करके रख देती हूँ, तो इसलिए मैं लग गई हूँ ये कपड़े सेट करने में। और यहाँ पर काव्या भी लगी हुई है हेल्प कराने में। वो अपने कपड़े सेट कर रही है और मैं कर रही हूँ यहाँ पर बाबू के कपड़े सेट। और इसके बाद जब बाबू के अलग कर दूँ तो इनर अभी मैंने दोनों की निकाल के ही रखी थी, क्योंकि इनर। और अब मैं लग गई हूँ अपने कपड़े फोल्ड करने में, क्योंकि ये जितने भी कपड़े हैं ना तो अलग अलग करके रखना था। जितने भी पुराने थे वो अलग लाइन बना करके रखना था और जो नए थे वो एक साइड रखना था। तो इसलिए अब मैं लग गई हूँ अपने कपड़े सेट करने में। और कपड़े रखने में मुझे पूरे आधा घंटा लग गया था पूरा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे और सारे कपड़े अलग अलग करके अच्छे से मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया है। और यहाँ बाहर अभी कंबल ऐसे ही पड़ा था, क्योंकि काव्या यहाँ पर लेटी रही है, क्योंकि वो स्कूल नहीं जाती ना तो थोड़ा लेट उठती है। तो काव्या यहाँ पर लेटी थी और ये कंबल ऐसे ही छोड़ दिया था। तो अभी मैं ये कंबल भी फ़ोल्ड कर देती हूँ और ये बिस्तर भी अच्छे से बिछा दिया है, बेडशीट ठीक किया है। और ये जो सोफ़ा में मैं बेडशीट बिछा के रखती हूँ उसको भी ठीक कर देती हूँ। अभी सोफ़ा कवर लिया नहीं है तो अभी बेडशीट से ही काम चल रहा है। बेडशीट ही सोफ़ा कवर का काम कर रहा है। और मैं सोच रही हूँ कि सोफ़ा कवर ले लूँ तो थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि बेडशीट सोफ़ा में डालने में थोड़ा सा कम अच्छी लगती है। और बच्चे यहीं टीवी देखते हैं, सोफ़ा में खाना वगैरह खाते हैं, तो इसलिए फिर मैं बेडशीट डाल के रखती हूँ, जिससे कि ना सोफ़ा ना गंदा हो। बेडशीट तो धुल जाती है, कोई दिक्कत नहीं रहती है, इसलिए मैं बेडशीट डाल के रखती हूँ। और बस इसके बाद मैं लग गई हूँ रूम साफ़ करने में, पोछा लगाने में। और पोछा लगाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, क्योंकि छोटे छोटे से रूम हैं और जब साफ़ सफाई रहती है, झाड़ू वगैरह अच्छे से लगा लो, तो फिर पोछा लगाने में कोई भी मतलब कि बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और झाड़ू लगाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि जब सामान है जहाँ का वहाँ उठा के रखो और सेट करो सामान, फिर इसके बाद झाड़ू लगाओ, तो झाड़ू लगाने में टाइम लगता है, लेकिन पोछा जल्दी लग जाता है। तो पोछा मैंने लगा लिया है रूमों में। और अब मैं यहाँ पर आंगन साफ़ करूँगी, क्योंकि आंगन डेली धुलना पड़ता है। आंगन सबसे ज़्यादा गंदा हो जाता है और सुबह सुबह तो आंगन में ना बहुत ही ज़्यादा किचपिच हो जाती है, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों का स्कूल रहता है और सब जल्दी जल्दी करना पड़ता है, तो इसलिए। और आंगन में डेली धुल देती हूँ, क्योंकि आंगन थोड़ा सा ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो आंगन में धुल देती हूँ। इसके बाद सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ तो जल्दी सूख भी जाता है। और आंगन धुलने के बाद अब मैं लग गई हूँ यहाँ पर बर्तन धुलने में, क्योंकि चाय के बर्तन पड़े थे, तो मैंने सोचा कि पहले ये बर्तन निपटा देती हूँ। और आज ना सुबह से घर का काम समेटते समेटते बैंड बज चुकी है, क्योंकि लगातार मैं लगी हूँ सुबह से काम में। और ये काम डेली ही रहते हैं, कि ऐसा नहीं है कि एक दिन कर लो दूसरे दिन आराम मिल जाएगा, तो डेली ही रहते हैं ये काम। और डेली ही ऐसे ही स्पीड में करना पड़ता है, तब जा कर के समय से निपट पाते हैं। तो बस बर्तन धुलने के बाद अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ बाथरूम में। और आज कपड़े बिल्कुल भी नहीं थे, एक दो जोड़ी ही थे, तो फिर
मैंने सोचा हाथ से ही धुल देती हूँ। और जब 2-3 जोड़ी ही कपड़े रहते हैं, ज़्यादा नहीं रहते हैं, तो मैं ज़्यादातर हाथ से ही धुलती हूँ, मशीन का यूज नहीं करती हूँ। संडे संडे ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो मशीन चला लेती हूँ, लेकिन 1-2 कपड़े जब रहते हैं तो फिर मैं हाथ से धुल करके निकाल देती हूँ। और बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ, अब नहा करके पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि काम तो सारा हो चुका है। तो भगवान का भी थोड़ा बहुत ध्यान कर लिया जाए। ज़्यादा वैसे मुझे कुछ आता नहीं है पूजा के बारे में, लेकिन जो भी है, जैसा भी है, छोटी मोटी पूजा मुझसे बनती है तो मैं कर लेती हूँ। और अभी मैं आ गई हूँ छत में, क्योंकि कपड़े जो धुले थे तो मैंने सोचा टांग देती हूँ इनको धूप में। और आज मैंने ये चिप्स पापड़ भी थोड़े धूप में डाले थे, क्योंकि 2-3 दिन से तो धूप दिखाई रही थी, लेकिन आज मैंने इसलिए डाले थे क्योंकि अभी तक इनको डिब्बों में, मतलब कि डिब्बे में भर के नहीं रखा था, तो मैंने सोचा आज धूप में डाल देती हूँ। इसके बाद शाम को उठा के डिब्बे में भर के रख दूँगी। और यहाँ पर मैंने टांग दिए है कपड़े। और कपड़े ना, आजकल कपड़ों में क्लिप ना लगाओ ना तो फिर पता चलता है कि वो दूसरे के घर में जा कर के, मतलब कि उड़ जाते हैं, दूसरे के घर में पहुंच जाते हैं, क्योंकि हवा चलती है ना। और यहीं दीवार की साइड ही हमारी जो डोरी है वो बंधी हुई है कपड़े वाली, तो यदि क्लिप ना लगाओ तो फिर वो दूसरे के ही घर में मिलते हैं। तो इसलिए ध्यान से क्लिप लगाना पड़ता है कपड़ों में, तब जा कर के वो सूख पाते हैं सही से। तो कपड़े फैलाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर नीचे, और मैंने सोचा थोड़ा बहुत अपना भी मेंटेन कर लिया जाए। काम के साथ साथ अपना भी मेंटेन ज़रूरी है। तो बस मैं यहाँ पर लग गई हूँ। मेकअप वगैरह ज़्यादा मुझे आता नहीं है करना, और ज़्यादा मैं करती भी नहीं हूँ। तो बस मेकअप में हमारा यही रहता है, सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक। और बस इसके बाद अब मैं यहाँ पर बालों में कंघी कर लेती हूँ, और इसके बाद अब मैं चलती हूँ, आपसे मिलती हूँ किचन में सीधा। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और आज मैं बना रही हूँ खाने में सेव की सब्ज़ी। सेव की ये सब्ज़ी, जो बेसन के सेव होते हैं ना, उसकी सब्ज़ी बना रही हूँ। इनको थोड़ा से हाथों से थोड़ा थोड़ा करके तोड़ लूँगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा बड़े हैं ना, थोड़ा छोटे छोटे हो जाएंगे, तो इस तरह से हाथों से तोड़ लूँगी। और यहाँ पर मैंने मिक्सर में थोड़ी सी दरदरी करके प्याज पीस लिया है, बिल्कुल एकदम बारीक पेस्ट नहीं किया है। और यहाँ पर 3 टमाटर मैंने लिए हैं सब्ज़ी में डालने के लिए। तो ये खट्टी और चटपटी बन करके तैयार होगी सब्ज़ी, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। और ये राजस्थान की फेमस डिश है, तो आज मैं बना रही हूँ, आप लोग भी ट्राई करना। तो कढ़ाई में मैंने तेल गरम किया, उसके बाद उसमें मैंने जीरा डाला, हींग डाला, और इसके बाद ये मैंने जो प्याज पीस के रखी थी, तो प्याज में मैंने हरी मिर्च, अदरक और लहसुन प्याज के साथ ही पीस लिया था, और बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं किया था, हल्का सा दरदरा सा पीसा था। तो उसको डाल दिया और अच्छे से भून लिया है। और भूनने के बाद मैंने यहाँ पर 3 टमाटर डाले हैं छोटे छोटे काट करके, क्योंकि मतलब कि ज़्यादा सब्ज़ी बनानी नहीं है, मैं अपनी फैमिली के हिसाब से बना रही हूँ थोड़ी ही सब्ज़ी, तो इसलिए मैंने पीस के नहीं डाला है। आप अपनी मतलब कि ग्रेवी जितना करना चाहो तो पीस के भी डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पर काट के डाला है, और टमाटर डालने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया था नमक, और बस टमाटर को पकने के लिए छोड़ दिया था। टमाटर हमारे काफ़ी अच्छे से गल गए हैं, और गलने के बाद फिर मैंने इसमें मसाले ऐड कर दिए हैं, बेसिक मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर। और इसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाल करके मसालों को अच्छे से पका लिया है। और पकाने के बाद फिर मैंने डाला है 1 गिलास इसमें पानी, क्योंकि पानी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही चाहिए, क्योंकि ये जो बेसन के सेव होते हैं ना, ये पानी सोख लेते हैं, और मैं सब्ज़ी के साथ चावल भी बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ज़्यादा ही डाला है। तो ये देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी पक चुकी है, और पानी ज़्यादा डाला था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल इसमें सही मात्रा में हो गया है पकते पकते, क्योंकि ये बेसन की सब्ज़ी है तो ये पानी सोख लेती है। तो बस खाना बनाने के बाद मैं चली गई थी बाबू को स्कूल से लेने, और बाबू आज बहुत ज़्यादा खुश था, स्कूल से खेल करके आया है होली। और काव्या को बता रहा है पूरी अपनी स्कूल की डिटेल कि क्या हुआ, कैसे हुआ, होली कैसे खेली, वही सब बात कर रहा है काव्या से। और उसी बोरी से लेते मैं अपने ऊपर सवाए साथ सबके साथ होली खेल रहा। कितने बजे से होली स्टार्ट होगी? होली यही 11 बजे। मजा आया होगा। हाँ, 11 बजे से 5 मिनट पहले से। हाँ। और दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, और अब मैं चल रही हूँ इसको नहलाने, क्योंकि
इसके कपड़े तो गंदे है ही हैं और साथ में मुंह में भी कलर वगैरह लगा है, तो इसलिए बस नहला दिया। और बाबू को अभी मैंने गर्म पानी से नहला दिया है और नहला करके अभी इसको कर देती हूँ तैयार। फिर इसके बाद सब लोग खाते हैं खाना।